बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार खुदाई। मेरा नाम नीतू है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा रंग एकदम गोरा और बदन चिकना है। जब मैं कॉलेज में नई नई दाखिल हुई थी, तब मैं 19 साल की थी। हर लड़का मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती थी। मुझे डीप गले वाले और छोटे कपड़े पहनना पसंद था। हमारे कॉलेज में एक लड़का था जो बहुत हैंडसम था। वह हमारा सीनियर था। उसका नाम शौर्य था। वह हर लड़की का क्रश था। शौर्य सिर्फ दिखने में नहीं, बल्कि हर तरह से परफेक्ट था। पढ़ाई, स्पोर्ट और उसका लुक, ओह गॉड, मैं भी उस पर मरती थी। मेरी और शौर्य की आंखें बहुत बार मिलती, पर हम दोनों कुछ कहे बिना बस एक दूसरे में खोए रहते, कुछ कहे बिना चले जाते। एक दिन ऐसा आया कि शौर्य मेरे पास आया और उसने मुझे गुलाब देकर कहा, आई लव यू। बस फिर क्या था, मैंने झट से हाँ कह दिया। हम दोनों बहुत खुश थे और रोजाना काफी देर देर तक बात करने लगे। हमारा काम सुबह शाम रात सिर्फ एक दूसरे से बात करना ही रह गया था। एक दिन उसने मुझसे कहा, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? मैं समझ गई कि बंदे को सेक्स चाहिए, पर मैं इतनी आसानी से कैसे दे सकती थी। पहले तो मैंने मना कर दिया, नहीं, हम लोग बाहर नहीं मिलेंगे। उसने फिर से कहा, अरे मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा यार, ट्रस्ट मी। मैंने कहा, फिर बाहर क्यों, तुम्हारे घर पर ही मिल लेते हैं। क्योंकि मुझे बाहर किसी होटल में जाना नहीं था, इसलिए मैंने उसे घर का ही कहा। वह चुप रहा। मैंने कहा, अगले महीने तुम्हारे बर्थडे पर मिलेंगे, तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी। बेचारा शॉक्ड हो गया और कहने लगा, अगला महीना आने में अभी 25 दिन बाकी है, तब तक कैसे कंट्रोल करूं? मैंने मजा लेते हुए कहा, करना ही पड़ेगा, सब्र का फल मीठा होता है। वह कहने लगा, फल मीठा ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? मैं सुनकर चुप रही, लेकिन फल मीठा हो इसके लिए मन बनाने लगी। बातों ही बातों में उसने भी समझ लिया था कि सब्र का फल मीठा हो सकता है। इसी तरह से दिन निकलते गए और शौर्य का जन्मदिन आ गया। हम दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज मेरी पहली खुदाई होने वाली थी। मैं मस्त डीप नेक वाली शॉर्ट ड्रेस पहन कर गई। मैंने घर पर अपनी एक सहेली का नाम लेकर कहा कि आज मैं उसी के घर पर रहूंगी। बस मैं अपने घर से अपने लवर के घर चली गई। रास्ते में मैंने गिफ्ट लिया और शौर्य के घर पहुंच गई। उसके घर के बाहर आते ही मैंने उसे फोन लगाया। उसने दरवाजा खोला। शौर्य के घर के लोग उस दिन घर पर नहीं थे, वे सब टूर पर गए थे। यह शौर्य की प्लानिंग का ही हिस्सा था। मुझे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि सुनसान घर में खुल्लम खुल्ला खुदाई का खेल होगा। मैंने बर्थडे बॉय को विश किया और अंदर आ गई। शौर्य उस दिन बहुत हैंडसम लग रहा था। मैंने उसे गिफ्ट में एक शर्ट और स्मार्ट वॉच दी। उसे गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। फिर हम दोनों ने केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया। बाद में शौर्य ड्रिंक की बोतल ले आया था, तो हम दोनों ने दो दो पैग मारे। मुझे जल्द ही नशा हो गया और मैं शौर्य की गोद में आकर बैठ गई और हम दोनों एक ही गिलास से ड्रिंक करने लगे। कुछ ही पलों में मुझे अपने तरबूजों में कुछ कड़क कड़क सा महसूस हुआ, जो शौर्य का औजार था। मैं जानबूझकर उसके औजार पर अपने तरबूज घिसती हुई आगे पीछे होने लगी। इस वजह से शौर्य भी बहुत गर्म हो गया था। शौर्य ने तुरंत मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे होंठ चूमने लगा। मैं भी उसका साथ देने लगी। वह मुझे और जोर से चूमने लगा। उसका एक हाथ मेरे बालों को पकड़े हुए था और दूसरा हाथ मेरे आमों पर था।
वह मेरे आमों को दबाता और मुझे किस करता हुआ मेरे होंठों को काट रहा था। मेरे आधे आम बाहर होने की वजह से वह अपना मुंह मेरे आमों के बीच में डालकर मुझे चूम रहा था। उसकी इस हरकत से मैं बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुकी थी। फिर उसने मुझे जीभ को मुंह के अंदर डालकर किस करना चालू किया। यह और भी ज्यादा गर्म कर देने वाला एहसास था। हम दोनों किस करते करते कब खड़े हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। उसने मुझे दीवार से सटा दिया। फिर मेरी ड्रेस की चैन खोली और ड्रेस निकाल दी। मैंने भी उसकी शर्ट को निकाल कर फेंक दिया। जल्द ही मैं उसके सामने ब्रा पैंटी में थी। वह मेरे दोनों हाथ दीवार से लगाकर मुझे किस करने लगा। मेरे गले पर, दोनों गालों पर, दोनों आमों पर उसने बहुत सारे किस किए। चूमने के साथ साथ उसने बहुत सी जगह अपने दांत गड़ाकर लव बाइट भी की, जिसकी वजह से मेरे जिस्म पर लाल लाल निशान बन गए। उसके काटने से मुझे मीठा मीठा दर्द का एहसास हो रहा था। मेरे मुंह से सिसकारियां निकल रही थी। कुछ देर बाद मैंने शौर्य का पैंट उतारा। वह सिर्फ अंडरवियर में रह गया। शौर्य मेरी ब्रा निकालकर संतरे चूस रहा था। वह बारी बारी से मेरे दोनों संतरे चूस रहा था और उन्हें काट रहा था। वहीं उसका दूसरा हाथ मेरी चिड़िया पर जम गया था। वह मेरी चिड़िया को सहला रहा था। मेरा एक हाथ शौर्य के कच्छे के ऊपर था। ऊपर से मैं उसका औजार सहला रही थी। शौर्य मुझे और जोर से काटता, मेरे संतरे और जोर से दबाता। मेरे मुंह से बस सिसकारियां निकल रही थी। मैं इतने में ही एक बार झड़ चुकी थी। बाद में मैंने शौर्य का अंडरवियर निकाला और नीचे घुटनों के बल बैठ गई। उसके केले को अपने होठों से चूसने लगी। कुछ देर तक मैंने केले को चूसा। बाद में धीरे धीरे उसका पूरा केला मुंह में ले लिया और चूसने लगी। बाद में शौर्य मुझे गोद में उठाकर रूम में ले गया। उसने मुझे बेड पर लिटाया और मेरे ऊपर आकर किस करने लगा। किस करते करते वह मेरी कमर पर आ गया। वह मुझे उधर किस करने लगा। मैं तो मानो जैसे पागल सी हुई जा रही थी। उसने पैरों से शुरुआत की और मेरी जांघ तक चूमता गया। उसने सभी जगह किस किया। फिर उसने मेरी चिड़िया को हाथ से सहलाया और मेरी पैंटी निकाल दी। अब मेरी गुफा उसके सामने खुली हुई थी। शौर्य फिर से मेरी जांघ पर किस करने लगा और उसने धीरे धीरे मेरी गुफा पर अपना मुंह रख दिया। अपनी गुफा पर एक मर्दाना एहसास पाते ही मैं कलप उठी। मैं अब 7वें आसमान पर थी। उसने मेरी गुफा चाटना शुरू कर दिया, गुफा को जीभ से खोदने लगा और मैं और पागल हो गई। उसने अपना कड़क औजार मेरी गुफा पर रखा। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। मैंने कहा, बेबी प्लीज अब और इंतजार नहीं, प्लीज मुझे खो दो, मेरी चिड़िया को शांत कर दो, अपना केला मेरी चिड़िया में डाल दो प्लीज। शौर्य ने अपना औजार मेरी गुफा में डालना शुरू कर दिया। मुझे दर्द होने लगा। मैं चिल्ला उठी, निकालो बाहर इसे। शौर्य ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा, बेबी फर्स्ट टाइम दर्द होता है, फिर मजे ही मजे आने हैं। मैंने कहा, नहीं मुझे दर्द हो रहा है, निकालो। लेकिन शौर्य माना ही नहीं। उसने धीरे धीरे करके पूरा औजार अंदर डाल दिया। इसी वजह से मैंने उसकी छाती पर नाखून भी मार दिए, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे वह औजार अंदर बाहर करने लगा। इस वजह से मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा और मैं सिसकारियां लेने लगी। अब शौर्य को समझ में आ गया था कि मेरी चिड़िया केला लेने को तैयार है। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और मुझे और जोर जोर से खोदने लगा। करीब 20 मिनट तक शौर्य ने मुझे खोदा। इसके बाद शौर्य भी झड़ने को आया।
उस दिन शौर्य ने पूरी रात में मुझे 3 बार खोदा और सुबह होते ही चाय नाश्ता करके मैं उसके घर से चली गई।